बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखिए कुछ खास खबर। बुलंदशहर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बड़ा बयान। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीएम का इस्तीफा मांगने के सवाल पर बोले श्यामलाल पाल, जहां भी इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार होता रहेगा, नौजवानों के प्रदर्शन चलते रहेंगे, लोग अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। बाबा रामदेव की सरकारी नौकरियों में 99% तक घोटाले होते हैं वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जब तक इनके घोटाले चलते रहेंगे, आंदोलन भी चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण का घोटाला बहुत बड़ा किया है। पेपर लीक करके किसान और मजदूरों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बड़े बड़े पूंजीवादी लोग पेपर खरीद लेते हैं और बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। अमित शाह के पाप वाले बयान पर उन्होंने कहा कि पाप कौन कर रहा है, अपने मन को टटोल, भगवान राम के मंदिर में किसने चोरी की, संविधान के मुताबिक पिछड़ी जातियों की नौकरियों पर डाका डाला, पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर लाठियां बरसाए, हाथ पैर तोड़े गए, फंसी गई, जेल में डाला गया, ये बहुत बड़ा पाप है। मौके पर जानकारी देते हुए श्यामलाल पाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। आप लोग कहां अपना वक्त कर रहे हैं? ये काफी की जरूरत कहां है? दोनों प्रभारी है, कितने बूथ हैं? मेरे जोन में 65 बूथ हैं। 65 बूथ। अब तक कितने बूथ 2022 और 2024 दोनों मिलाकर कितना जीते? 2022 में 28 सीट जीते हैं और 24 में हम 27 सीट जीते हैं। 27 तो बढ़े हो। अभी कितने जिताना है? मेरा नाम पाकिस्तान है जी, मेरा नाम पाकिस्तान है जी, मेरा नाम पाकिस्तान है। सेक्टर 7 है जी, और 2 जी और कितने इसमें जीते थे? 30 से 35 अंदरवा नहीं, एक करके सही कर लो।
टीम है ना पूरी टीम है। हाँ जी 2027 में क्या होता है? जीतेंगे 2027 में। टीम को लेकर के दे दो तो कौन कौन आपके बीच में काम कर रहे हैं? पूरी टीम आई हुई है और देखेंगे आएगा। ठीक, उनको लेकर के मोबाइल नंबर से दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जोनल प्रभारी सुदीप सोलंकी जी, जोनल प्रभारी अरनिया, श्री अनिस्मान माइक से बताओ, वहाँ मंच पर जाओ। हमारे प्रोफेसर साहब संतोष जाटव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी बाबा साहब वानी के, एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रोफेसर साहब अपने जोड़ों प्रभारी को मांगलवा करके स्वागत करें। मैं सुदीप सोलंकी, जोनल प्रभारी। सर आज बुलंदशहर आए हैं आप, क्या है प्रोग्राम पूरा तो ये बताइए। बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा में समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन रहा और उस सम्मेलन के माध्यम से ये बताना रहा जरूरी कि भारत के संविधान के मुताबिक आरक्षण का घोटाला वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा किया है और साथ ही साथ जो गरीब आदमी 18 से 24 घंटे खेतों खलिहानों में सड़कों पर काम करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार पेपर लीक करके कर रही है। बड़े बड़े पूंजीवादी व्यवस्था के लोग पेपर को खरीद लेते हैं और गरीबों का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। सर अमित शाह ने आज फिर कहा है कि पाप का कभी जो पाप है वो माफी के लायक नहीं है। साथ ही ये भी कहा है, उनका जो आरोप है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बंद करा दिया। इस पर सर आपका क्या कहना है? पाप कौन कर रहा है? अपने हृदय को, अपने मन को टटोले। भगवान राम के घर में कौन चोरी किया? संविधान के मुताबिक पिछड़ी जातियों की नौकरियों पर डाका कौन डाला? किसान वो जो अपने खेतों खलिहानों में काम करता है उसकी दुगनी आय हुई, उन्हें सामाजिक न्याय मिला, उनकी उपज का वास्तविक मूल्य मिला। और नौजवान जो सड़कों पर पेपर लीक को लेकर के बड़ा प्रदर्शन, भूख हड़ताल किया, लाठियां मारी गई, सर फोड़े गए, पैर तोड़े गए, हाथ तोड़े गए, FIR किया गया, जेल में डाल दिया गया, ये कितना बड़ा पाप है। छत्तीसगढ़ में भी सर प्रदर्शन हो रहा है, जबकि जंतर मंतर पर जो हुआ था प्रदर्शन, उसके लिए विपक्ष ने कहा कि इस्तीफा दे शिक्षा मंत्री। निश्चित रूप से झारखंड जहां भी इस प्रकार से अन्याय और अत्याचार होगा नौजवानों पर ये प्रदर्शन चलते रहेंगे। लोग अपने हक और अधिकार को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे। ये राइट्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया। बाबा रामदेव ने सर एक बड़ा बयान आज दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एक पार्टी देश की व्यवस्था नहीं बदल सकती, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए जो है राजनीतिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको जागरूक करना चाहिए। तो क्या मायने सर आप मान रहे हैं इसको, जो आज रामदेव ने बड़ा बयान दिया? बाबा रामदेव तो ऐसे व्यक्ति हैं, अब इस देश में डॉक्टर की ही जरूरत नहीं है। MBBS करना, नीट की परीक्षा, तो पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले लिए हैं। सब मरीज मंत्र से ठीक हो जा रहा है, उनके जड़ी बूटी से ठीक हो जा रहा है। अस्पताल की क्या जरूरत है? उन्होंने तो ये भी कहा कि सरकारी नौकरियों में 99% तक घोटाले होते हैं, सुधर जाओ वरना फिर बड़ा आंदोलन होगा। जब तक इनका घोटाला चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा नौजवानों का।